उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं, उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाए। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए। तो प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत है। हालांकि 18 तारीख के बाद से मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए। मामले पर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 18 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने की भी संभावना है। साथ ही किसानों को भी खास हिदायत दी है, जिनकी फसल अब पकने को तैयार है। ऐसे में किसान भाई जल्द से जल्द अपनी फसलों को काटकर सुरक्षित रख ले ताकि फसल बर्बाद ना हो। तो अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी और उसका जो पीक है वो 19 और 20 को रहेगा। 19 तारीख को खासकर उसका पीक दिख रहा है। हरिद्वार के विधानसभा ज्वालापुर में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव की पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य अतिथि सहित ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आसान नहीं होता एक ऐसे तबके से आकर दुनिया के फलक पर छा जाना जो शोषण और दमन का शिकार रहा, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को किसी और ही मिट्टी के बने थे। खुद के शोषण का अंधेरा उन्होंने अपनी इल्म की रोशनी से मिटा डाला। दिवस पूजा का दिन, एक महत्वपूर्ण दिन 1993 के अंदर सूरज भान जी जो हमारे गवर्नर है उनके नेतृत्व में मनाया गया। आज फिर से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व के अंदर ये उपासना दिवस मनाया और एक संदेश देने का काम किया। बहुत सारे लोगों को हमने अंबेडकर रत्न से सम्मानित करने का काम किया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। 13 तारीख को उपासना दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए आज से 25 साल पहले ये उपासना दिवस मोहल्ला कड़च में मेरे पिताजी के द्वारा मनाया गया था और आज ये उपासना दिवस इस साल मैं मना रही हूँ। और हर साल मुझे लगता है कि मैं प्रदेश की मंत्री भी हूँ तो मैं हर साल इसी तरीके से उपासना दिवस मनाऊंगी। आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के साथ में तो प्रदेश में वैशाखी स्नान को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। और वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है।
जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएसवी की तैनात की गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई और श्रद्धालुओं से भी जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। वो कोशिश कहा गया था कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका लोग पालन करें, लेकिन अभी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि इसका अभी कोई पालन हो नहीं रहा है। और आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक आदेश शाम को जारी किया जाएगा और मोटे तौर पर ये एक एडवाइजरी ही है, लेकिन एडवाइजरी इस सेंस में है कि इसका लोग पालन करें, क्योंकि अभी कोई ऐसी दंडात्मक व्यवस्था नहीं है जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोई निर्देश प्राप्त न हो। बैसाखी के स्नान पर्व पर काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं। पुलिस व्यवस्था में और थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। हमने 15 जो है इसमें आपके सेक्टर सुपर जोन बनाए हैं और 39 सेक्टर्स बनाए हैं। इनके पर्यवेक्षण के लिए 4 हमारे सीनियर अधिकारी भी इसमें सुपर जोन में रहेंगे। कुल मिला के करीब 900 इसमें अधिकारी कर्मचारीगण जो सिविल पुलिस के लगाए गए हैं। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी पीएससी लगाई है जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी, बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी। समय से ही छोड़ेंगे। रुड़की में बैंककर्मी का शव आफस नगर जाल से हुआ बरामद। पिछले 4 दिनों से बैंककर्मी लापता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल भेजा। परिजनों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स को शव भेज दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, परिजनों की मांग पर ऋषिकेश भेजा था। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी रुड़की से। बैंककर्मी का शव आफस नगर में बरामद हुआ। पिछले 4 दिनों से बैंककर्मी लापता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल भेजा। परिजनों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स से भेजा है शव को। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, बैंककर्मी का शव आफस नगर जाल से बरामद किया गया है। पिछले 4 दिनों से ये बैंककर्मी लापता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल भेजा। परिजनों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जमकर हंगामा परिजनों द्वारा भी किया गया और वहीं एम्स अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बैंककर्मी का शव आफस नगर में बरामद किया गया। पिछले 4 दिनों से बैंककर्मी लापता था और परिजनों की मांग पर ऋषिकेश एम्स भेजा गया था। विकासनगर में बैसाखी के मौके पर गंगभेवा बावड़ी मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। यहां उन्होंने कहा है कि इन मेलों का माध्यम से ही पौराणिक इतिहास और परंपराओं को जिंदा रखा जा रहा है, जिससे आज की युवा पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। पौराणिक महत्व के इस स्थल पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले में विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के साथ ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग भी आकर बावड़ी में स्नान करने के बाद यहां लगे स्टॉलों में खरीदारी भी करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहती है। मेले के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ पे हैं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा 3 सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 1 महिला प्लाटून और इसके साथ ही हमारे थाने का फोर्स है और पुलिस कांस्टेबल भी 20 लगाए गए हैं और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। बहुत मान्यता है इस स्थान की और बहुत श्रद्धा आस्था के अलग अलग त्यौहार हमारे संपूर्ण क्षेत्र श्रद्धा लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले शुरुआत भी इसी जगह से हुई। मैं सभी वासियों को बैसाखी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैसाखी का त्योहार भी सभी का त्योहार है। फसल का समय आता है, फसल का समय होता है, तो ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुख समृद्धि त्योहार है।
बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आप सब लोगों के माध्यम से भी अपील सबसे ये बहुत स्थान इसकी पवित्रता के दौर बना करके रखें। कोई नशा इस क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ऋषिकेश में कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान डीएम सहित प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि 22 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके कारण यात्रियों की व्यवस्थाओं, रजिस्ट्रेशन और सड़कों पर जाम समस्या से निपटने के लिए बैठक की गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार तमाम विभागों के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए। सभी अधिकारी फीडबैक देने के दौरान केवल मौखिक जानकारी ही गढ़वाल कमिश्नर को देने लगे। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल मौखिक जानकारी देने से व्यवस्थाओं को नहीं परखा जा सकता। कोई भी अधिकारी पेपर वर्क करके नहीं लाया है, जो कि बहुत गलत है। गढ़वाल कमिश्नर के तीखे तेवर देख विभागीय अधिकारियों के चेहरे पर चिंता देखने को मिली। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 20 अप्रैल तक व्यवस्थाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने जो भी मौखिक रूप से जानकारी दी है उसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए। जो भी लापरवाही सामने आएगी उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 15 अप्रैल तक का समय दिया था और कुछ विभागों को 31 मार्च तक का समय दिया था। अवश्य कुछ मार्गों के निर्माण में, टॉयलेट्स के निर्माण में थोड़ा विलंब हुआ है। इसको बहुत कड़ाई से लिया जाएगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम शाबाशी देंगे और जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए ये भी देखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कई विभागों से ब्यौरा प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया। यह ब्यौरा मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल आईडी पर मांगा गया है। उच्चाधिकारियों से 1 साल के दौरान दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया। इसके तहत साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कई बड़े मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। इस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 1 साल के अंदर ही दृष्टि पत्र में जो विषय था उस पर निर्णय लिया जा चुका है। सरकार आगे भी 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है और दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा करेगी। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे। उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे गए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच यह भोज करने का कार्यक्रम दिया गया। इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कार्यों का जिम्मा सौंपा गया। अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर ओबीसी मोर्चे को जिम्मेदार सौंपी गई थी, जिसके द्वारा प्रदेश भर में बेहतर कार्यक्रम किए गए, जिसमें 5 जिलों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी सामाजिक कार्यों को निरंतर करती है और पार्टी स्तर पर हमारे बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। समाज की सेवा के कार्यों को लेकर भी संगठन के रूप में काम करता है। उसी के तहत आज हमारा
सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय है। प्रत्येक दिन एक मोर्चे को सेवा के काम दिए गए हैं। ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिवस के अवसर में भी ओबीसी मोर्चे को कार्यक्रम दिया गया था और उसमें भी बढ़ चढ़ के पूरी पार्टी ने सहभागिता की है और उसमें 5 बड़े नेताओं को 5 बड़े जिलों में भी कार्यक्रम हमने किए हैं। इस बार चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और तीर्थयात्रियों के समय को कम करने के लिए दर्शन हेतु स्लॉट और टोकन वितरण के साथ ही कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों को दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान और आवश्यक क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक धाम में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरित किए जाएंगे। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने पर तैयार किए गए वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार सख्त है रे ये सरकार गीत का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहे और सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में रात्रि विश्राम किया। अब 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां वह सीमावर्ती गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माणा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उन गांवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन गांवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गांव की संज्ञा दी है, इन पहले गांवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार भी उसमें विशेष रूप से जहां पर भी विकास की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता में लेकर उसको करेगी। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में है उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं न कहीं
ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। तो राजधानी देहरादून में मंगलवार देर रात क्लेमेंट टाउन के टर्नर रोड स्थित दो पक्षों के युवकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो गाड़ी दिख रही हैं। कुछ युवक एक युवक की कार पर डंडे से हमला करते हैं और साथ ही कार चालक को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक की हालत काफी गंभीर है। मामले में एसपी सिटी सुनीता डोभाल ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जो युवक मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आपने संज्ञान में डाला है कि इस तरीके की वीडियो चल रही है। इस संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में बीती रात अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम से मिला। इस घटना के बाद भी घर का सारा सामान व्यवस्थित था। पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांची जा रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी कि मृतका की बेटियां गाजियाबाद में रहती है, जिसने सूचना देकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और 2 दिन से उसकी मां फोन नहीं उठा रही थी और उसके बाद नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को बंद मकान में बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कई पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। देखिए, अभी तो मुकदमा पंजीकृत किया है। हम लोग एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो क्लू है उस पर भी काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जल्दी से इसका खुलासा हो। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।